हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस के अंदर सबसे पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ लिमिट। तो देखो, लिमिट एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले तुमको फंक्शन और वेरिएबल के बारे में पता रहना चाहिए। सपोज करो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो एरिया है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ओके, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेडियस, मतलब कि रेडियस का वैल्यू तुम अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो एरिया भी तुम्हारा बढ़ेगा या घटेगा। पाई तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरिया है दैट इज़ ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। उसी तरह से अगर हम सिलेंड्रिकल लेते हैं, अगर हम सिलेंडर लेते हैं और उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर भी वेरिएबल है और एच भी वेरिएबल है, रेडियस भी चेंज हो सकता है और हाइट भी चेंज हो सकता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड एच। ठीक है, वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दैट इज रेडियस एंड हाइट। उसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर ले लो, रेक्टेंगुलर का एक साइड है ए और एक साइड है बी। तो अगर हम रेक्टेंगुलर का एरिया देखेंगे, देन एरिया इज ए फंक्शन ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे एरिया दो वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इज ए एंड बी। यहाँ पे ए और बी को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि एरिया तुम्हारा कैसा हो गया, ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, क्योंकि ये एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से हम किसी भी फंक्शन को दो या तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल पे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सपोज करो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये एक लिमिट की तरफ टेंड कर रहा है, लिमिट एल की तरफ टेंड कर रहा है। टेंड करने का मतलब क्या होता है कि वो एक उस क्वांटिटी या उस वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये फंक्शन एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। okay? जब x ए की तरफ और y बी की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब कि f ऑफ एक्स वाई टेंड्स टू लिमिट L as x tends to A and y tends to B। ओके, तो ये जो फंक्शन है वो लिमिट L की तरफ अप्रोच करेगा जब x किसी एक वैल्यू A की तरफ अप्रोच करेगा या y किसी एक वैल्यू B की तरफ अप्रोच करेगा। लिमिट x tends to A and y tends to B, f of एक्स वाई टेंड विल बी इक्वल टू L। मतलब कि अगर x A की तरफ अप्रोच करता है और y b की तरफ अप्रोच करता है, तो ये जो फंक्शन है एक्स वाई ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, L की तरफ। नाउ अब हम चेक करेंगे कि किसी भी फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो इसको चेक करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सबसे पहले हमको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई अलॉन्ग, पहले हमको पुट करना है x टेंड्स टू a एंड देन y टेंड्स टू b। ओके, सेकेंड स्टेप है वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एक्स वाई फंक्शन एक्स वाई व्हेन y टेंड्स टू b एंड देन x टेंड्स टू a। पहले स्टेप में हमको लिमिट लगाना है x टेंड्स टू a सबसे पहले और फिर y टेंड्स टू b। उसके बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई व्हेन y टेंड्स टू b एंड देन x टेंड्स टू a। अगर सपोज करो इसका वैल्यू आया f1 और इसका वैल्यू आया f2, देन f1 if f1 is not equal to f2 then limit does not exist। ओके, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड, अगर
F1 इज इक्वल टू F2 होगा, देन लिमिट एग्जिस्ट। ओके, तीसरा स्टेप है, अगर यहाँ पे x का क्या दिया हुआ है, x टेंस टू a एंड y टेंस टू b। अगर x टेंस टू 0 दिया हुआ होता, इफ x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0, और वी कैन टेल दैट इफ a टेंस टू 0 and b tends to 0, then we need to find the limit along y is equal to mx। मतलब हम y is equal to mx पुट करेंगे और y is equal to mx to the power n पुट करेंगे, then we will find the limit f3 और f4। अगर इस लिमिट f3 या f4 में m कंटेन नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर m कंटेन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो इफ इट कंटेन, हम एक एग्जांपल देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। इफ इट कंटेन m, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो तीसरे स्टेप को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड देन y इज इक्वल टू 0 इन f, इन फंक्शन f ऑफ एक्स वाई। तो तुमको एक लिमिट मिलेगा, दैट इज f1। सेकेंड स्टेप क्या है, पुट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ एक्स वाई। तो तुमको एक लिमिट मिलेगा f2। If f1 is equal to f2, then if f1 is not equal to f2, then limit does not exist, and if f1 is equal to f2, then we move to third step, that is put y is equal to mx in f of xy, देन फाइंड द लिमिट f3। ठीक है, हमको क्या करना है, y की जगह mx पुट करना है और फिर x टेंस टू 0 पुट करना है। ओके, y इक्वल टू mx पुट करना है और फिर x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो हमको कुछ लिमिट मिलेगा f3। इफ f1 इज इक्वल टू f2 बट नॉट इक्वल टू f3, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बट इफ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3, देन हम फोर्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, पुट y इक्वल टू mx स्क्वायर इन f ऑफ एक्स वाई एंड देन पुट x इक्वल टू 0, x टेंस टू 0। तो तुमको एक लिमिट मिलेगा f4, एंड इफ f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज नॉट इक्वल टू f4, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अदरवाइज क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इक्वल टू f4 रहा तो ये एग्जिस्ट करेगा, देन लिमिट एग्जिस्ट। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी नीड टू फाइंड लिमिट f1। तो हम क्या करेंगे, लिमिट सबसे पहले हम लगाएंगे x tends to 0, then y tends to 0 in this equation, that is x square y cube by x square plus y square। ओके, तो जब हम पहले x tends to 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट y tends to 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस y स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 विच इज़ f1। ठीक है, तो पहला लिमिट क्या आया, f1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, तो y टेंस टू 0 लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा, x टेंस टू 0, 0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0 विच इज़ f2। ओके, तो हमको दूसरा लिमिट पता चल गया, f1 इज इक्वल टू f2 आ रहा है। ओके, तो थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, पुट y इज इक्वल टू mx। अगर इस फंक्शन में हम y इक्वल टू mx पुट कर देंगे देन क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू mx क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस
एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 विच इज़ f3। तो यहाँ पे क्या आया, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3। तो हम चौथे स्टेप की तरफ जाएंगे, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, y की जगह हम पुट करेंगे mx स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था, हमको क्या पुट करना था, देखो यहाँ पे mx स्क्वायर पुट करना था, राइट। तो हम यहाँ पे mx स्क्वायर पुट करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, mx स्क्वायर का स्क्वायर। नाउ अगर हम इसमें x टेंस टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि y टर्म तो रहा नहीं, तो x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू f4। तो हमको क्या मिला, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू f4, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है विथ वैल्यू 0। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 y टेंस टू 3 एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 हम पहले पुट करेंगे, देन y टेंस टू 3 पुट करेंगे इन एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो ये क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 3 2 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस वाई। सो दिस विल गिव यू लिमिट y tends to 3, this will be 8 plus y square divided by 4 minus y। अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 3, तो ये कितना आएगा, दैट इज 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। सो दिस विल गिव यू 17। दिस इज लिमिट f1। नाउ नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 2 y टेंस टू 3 एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले y टेंस टू 3 पुट करेंगे, देन x टेंस टू 2। सो लिमिट y टेंस टू 3 पुट करेंगे हम सबसे पहले, देन x टेंस टू 2। तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई टेंस टू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। सो दिस विल गिव यू लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब प्लस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 2। सो दिस विल गिव यू 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 minus 3. So this is 17, which is f2. So here f1 is equal to f2, therefore limit exists with value 17.